हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह और आप लोग देख रहे हैं newsport.com। चीयर्स। नमस्कार, न्यूज़पोर्ट.com में आपका हार्दिक अभिनंदन। न्यूज़पोर्ट सहित और आपके समक्ष प्रस्तुत कपिल। आदरणीय दर्शकगण, न्यूज़पोर्ट देश और दुनिया की तमाम ताजा घटनाओं व खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही रोजाना की तमाम ढेरों अपडेट की प्रमुखता का विश्लेषण करते हुए और उनका निष्कर्ष निकालते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। उम्मीद है आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा और आप हमारी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करेंगे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको अवगत कराएंगे आखिर तालिबानी दहशत में अफगान की सेना ने अपना सर क्यों झुकाया हुआ है, अफगान के नागरिक क्यों इतने डरे हुए हैं और यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर उड़ान भरते हुए विमान से चिपक कर भागने को तैयार हुए हैं और परिणाम स्वरूप 2 लोगों की विभत्स मौत हुई है धरती पर गिरने से। क्या वहाँ कोई रक्षक नहीं है जो अफगान नागरिकों की रक्षा कर सके? आखिर क्यों अफगान की सेना तालिबान के समक्ष नतमस्तक है? आखिर क्यों अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत वहां के नागरिक भागने को मजबूर हुए हैं? क्यों अफगान में इतना दहशत का माहौल उत्पन्न हुआ है? कौन है इसका जिम्मेदार और इसके पीछे किसका हाथ है? तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे देखने को। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आपसे आग्रह, इस रिपोर्ट को अंत तक अवश्य देखिए और जानिए आखिर पूरा मामला क्या है और तालिबान और अफगान के बीच किन लोगों का आपसी संबंध है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 में तालिबान ने कब्जा जमा लिया है, लेकिन अब भी पंजशीर घाटी उसके लिए अविजित है। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने तालिबान को ऐसे दौर में पंजशीर घाटी को जीतने की चुनौती दी है जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी समेत कई नेता जान का डर देखकर भाग गए हैं। अमरुल्लाह सालेह के अलावा इसी राज्य में अहमद मसूद भी हैं, जिनके पिता अहमद शाह मसूद तालिबान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अमरुल्लाह सालेह ने 17 अगस्त को एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा था, अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक यदि राष्ट्रपति गैर हाजिर रहता है या फिर इस्तीफा देता है तो फिर पहला उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को चुनौती देते हुए कहा कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी एक जासूस के तौर पर काम करने वाले अमरुल्लाह सालेह आज देश के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और तालिबान के खिलाफ जंग का प्रतीक बनकर उभरे हैं। आइए जानते हैं कौन है अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह का जन्म पंजशीर में अक्टूबर 1972 में हुआ था। ताजिक मूल के परिवार में जन्मे अमरुल्लाह सालेह कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही अहमद शाह मसूद के तालिबान विरोधी आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था। अमरुल्लाह सालेह निजी तौर पर तालिबान का दंश झेल चुके हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक 1996 में तालिबानों ने उनकी बहन का अपहरण कर लिया था और हत्या कर दी थी। खुद सालेह ने टाइम मैगजीन के लिए लिखा था कि 1996 में जो हुआ उसके बाद से तालिबान को लेकर मेरा नजरिया बदल गया था। इस घटना ने उनके मन में तालिबान के खिलाफ गुस्सा भर दिया था और वह मसूद के आंदोलन का ही हिस्सा बन गए। उनके प्रभाव को इससे भी समझा जा सकता है कि ताजिकिस्तान के दुशांबे में स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने उनकी ही तस्वीर लगा ली है। जासूस के तौर पर भी किया है काम। अमरुल्लाह सालेह 2001 तक अहमद शाह मसूद के आंदोलन से जुड़े रहे थे, लेकिन अमेरिका में जब आतंकी हमला हुआ तो फिर उनकी भी दिशा बदल गई। इसके बाद वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए एक बड़े एजेंट बन गए थे। यहाँ तक कि उनका यह रिश्ता ही था कि जब तालिबान का राज खत्म हुआ तो वह सत्ता में आए। 2004 में उन्हें अफगानिस्तान की नई बनी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बनाया गया था, जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के नाम से काम करती है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जो तालिबान के बारे में जानकारियां देता था। करजई से मतभेदों के बाद राजनीति में आए थे अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह ने खुफिया एजेंसी के हेड पद से 6 जून 2010 को एक आतंकी हमला होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त हामिद करजई राष्ट्रपति थे, जिनसे उनके मतभेद थे। करजई तालिबान से बात करने के हिमायती थे और सालेह ने इसका विरोध
विरोध किया था। उनका कहना था कि तालिबान का बात करना एक ट्रैप है, लेकिन उसके बाद भी करजई ने बात की और यहीं से दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। यही नहीं, 2011 में सालेह ने करजई के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद वे अशरफ गनी के साथ आए और फिर जब उन्हें सितंबर 2014 में सत्ता नहीं मिली तब वे उपराष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान खुद के बदलने का लाख दावा करे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। लोग किसी भी तरह से मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग फ्लाइट के इंतजार में हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ महिलाएं एयरपोर्ट में घुसने के लिए अमेरिकी सैनिकों से गुहार लगा रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला रोते बिलखते हुए कह रही है कि हेल्प, तालिबानी आ रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिकी सैनिकों ने दरवाजा नहीं खोला। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं सबसे पहले अपने नागरिकों, उनके मिशन में मदद करने वाले लोगों को बाहर निकाल रही हैं। तमाम देशों के सैनिक एयरपोर्ट पर जुटे हैं और अपने अपने देशों से आ रहे प्लेन में लोगों को बैठाकर भेज रहे हैं। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान के शासन से अफगानिस्तान की महिलाएं किस प्रकार डरी हुई हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए newsport.com। तालिबान ने आखिर अफगान में इतना दहशत क्यों फैलाया हुआ है? क्या है आखिर इसका रहस्य? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? तालिबान की राष्ट्रपति ने इतना हुकूमत क्यों वहां पर बढ़ाई हुई है? आपने इस रिपोर्ट में जाना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस रिपोर्ट को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। न्यूज़पोर्ट टीम आपके लिए इसी प्रकार विशेष रिपोर्ट का निष्कर्ष सामने रखता रहेगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप देख रहे हैं newsport.com।